हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आज का इस वीडियो में एसपीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। भारत को हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 77। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो ये तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया गया है? तो ये अर्जेंटीना से मिला गया है। इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये सुहानी शाह हो जाएगी। जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया जाएगा? तो ये कोलंबिया को शामिल किया जाएगा। भारत के मेरी पंचायत ऐप ने WSIS प्राइजेस 2025 चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में जीता है? तो ये सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के श्रेणी में जीता है। भारतीय सेना को किस देश से अपाचे AH-64 हेलीकॉप्टर को पहली खेप हिडन एयरबेस पर पहुंचा है? तो यह अमेरिका से मिला है। कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो बिहार है। किसने हाल ही में आयोजित जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो एन से यंग ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए। किस देश को FIDE विश्व कप 2025 का मेजबानी सौंपी गई है? तो ये भारत को सौंपी गई है। भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया है? तो ये पंजाब में किया गया है। इसरो के अध्यक्ष V नारायण ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो 2035 तक। किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल को शुरू किया गया है? तो ये उड़ीसा में शुरू किया गया है। हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। वे भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? तो 14 नंबर के उपराष्ट्रपति थे। स्किल इंडिया असिस्टेंस नामक AI पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? तो विवादों को शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है। हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों की 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो दिल्ली ने घोषणा की है। अटल इनोवेशन मिशन के लिए नए मिशन निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक बागला को नियुक्त किया गया है। मानसून पर्व सरल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? तो तमिलनाडु में मनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जो है वह कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर C है इसका सही उत्तर। किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो झारखंड सरकार ने लॉन्च किए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या है? तो ये कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनर्चक्रण करें है। भारत का पहला राज्य कौन सा जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रम परियोजना शुरू की है? तो ये गुजरात है। किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो ये मुंबई हो जाएगा। सही उत्तर मुंबई। 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है जिसमें भारत का 7वां स्थान मिला है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजन किया गया था। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये हैदराबाद में किया जाएगा। किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। QS सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये सियोल को।
नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन नंबर, किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रिकोमा मुक्त घोषित किया है? तो सेनेगल को ट्रिकोमा मुक्त किया गया है। किस राज्य में स्थित लुंगफुन रोपई को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो ये मिजोरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 31, वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, कैनेडी ओडेडे के साथ किसे आयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया है? तो विजयवाड़ा को, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है? तो इस अमेरिका में निर्माण किया गया है। विश्व यात्रा और पर्यटक परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत का स्थान है इसमें 8, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदारी आइकॉन नियुक्त किया गया है? तो क्रांति प्रकाश झा को नियुक्त किया गया है। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये महाराष्ट्र बना है, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? तो MiG-21 को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है। स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रक्षेत्र का जल वातावरण का किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 40, 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करेगी? थी राष्ट्रीय सहकारी नीति 2002 को प्रतिस्थापित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 41, विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण की योजना किस क्षेत्र शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहकारी क्षेत्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्तावित पारित किया है? तो दिल्ली। भारत को सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया है? तो इंदौर हो जाएगा, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य में भारत के पहले घुमतू गांव की स्थापना की गई है? तो सिक्किम में किया गया है घुमतू गांव की स्थापना। किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीता है? तो यह आंध्र प्रदेश ने जीता है सबसे अधिक पुरस्कार। भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया है? तो यह बिलासपुर में किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया है? तो यह असम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो शिवमेगा में खोला गया है, शिवमेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में किस तिथि को AI प्रशंसा दिवस मनाया गया है? तो 16 जुलाई को मनाया गया है। भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है? तो योजना शुरू की गई है आदित्य योजना, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 97 स्थापना दिवस मनाया गया है। कलिंग पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है? तो धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस राज्य में भारत की पहली रोरो फेरी सेवा शुरू किया गया है? तो ये गोवा में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, हाल ही में प्रसिद्ध वेहदेन खलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मेघालय में मनाया गया है। किस देश में न्यू कैलिफोर्निया राज्य के रूप में घोषित किया गया है? तो ये फ्रांस है। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो ये बर्निहाट है सबसे प्रदूषित शहर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो ये 4 लोगों को मनोनीत किए गए हैं। टेलीसेमेन सेवर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है, जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सोनाली मिश्रा को नियुक्त किया गया है। आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? तो एडम अकरम को दिया गया है। भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? तो ये मेरठ में यूपी में शुरू किया गया है। मेरठ यूपी में। किस शहर में भारत का पहला AI+ कैंपस शुरू किया गया है? तो ये अमरावती आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सा पहल शुरू की गई है? तो ये तलाश योजना शुरू किया गया है। अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता है? तो चेल्सी ने जीता है। हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव मनाया गया है? तो उत्तराखंड में हरेला उत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। किस राज्य में स्थित अर्थनुकल पुलिस स्टेशन का नाम भारत का पहला IAS प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है? तो केरल में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो वर्षा देशपांडे ने जनसंख्या पुरस्कार 2025 जीता है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो लीला अबू लेला को सम्मानित किया गया है पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से। विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्विटेक ने जीते हैं। विंबलडन 2025 का पुरस्कार पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो जेनी सिनर ने जीते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। चेन्नई के हरि कृष्ण भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो 87 नंबर के। भारतीय सेना ने हाल ही में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किए हैं? तो ये ऑपरेशन शिवा शुरू किए हैं। मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किले को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो ये 12 है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 12 है। किस देश में स्थित खमेर रुज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो ये कंबोडिया में स्थित है। किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 131 स्थान मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये पंजाब को मिला है। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये गुजरात बना है। किस राज्य में स्थित कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? तो ये मुंबई। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है? तो ये उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी। निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा। हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू किया गया है? तो गज मित्र योजना जो शुरू किया गया है वो उड़ीसा राज्य में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में जारी टाइम्स ऑफ क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल किया गया है? तो प्राजक्ता कोहली को शामिल किया गया है। भारत के पहले स्वदेशी
डाइविंग सपोर्ट वेसल्स DSV का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, INS निस्तार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया गया है? तो ये पंजाब में सेहत योजना शुरू किया गया है। चिंती रविंद्रम पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये शरण कुमार लिम्बाले को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितना आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति मंजूरी दी है? तो ये 35%, 35% आरक्षण मिलेगा। कौन से देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवाएं देने वाला पहला कैरिबियाई देश बन गया है? तो त्रिनिदाद एवं टोबैगो ने UPI सेवा देने वाला देश बना है, कैरिबियाई देश। किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट एवोल्यूनितिया मिराबिसिन से सम्मानित किया गया है? तो नामीबिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा की है। वह यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन जाएगा? तो 21वां देश बनेगा। इलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? तो अमेरिका पार्टी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो कविंदर गुप्ता को लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया गया है? तो ब्राज़ील प्रदान किया गया है, ब्राज़ील के द्वारा। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो आस्था पूनिया है। ऑप्शन नंबर बी। चर्चा में रहा सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? तो केरल राज्य में तितली का उद्घाटन किया गया है। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो शुभांशु शुक्ला बने हैं दूसरे भारतीय। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया है? तो तेलंगाना में बोनालू उत्सव मनाया जाता है। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? तो नवादा डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की गई है? तो बजाज एलियंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। हाल ही में चर्चित चिओस द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो एजियन सागर में स्थित है, एजियन सागर में स्थित है। ये वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये द हेग नीदरलैंड में किया जाएगा। AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन है? तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे है। किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा शुरू किया गया है? तो पुणे में। हाल ही में किस राज्य में अम्बुबाची मेला आयोजित किया जाएगा? तो असम राज्य में अम्बुबाची का मेला आयोजित किया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा बनका चेरला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसों की शुरू की जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेह में। UPSC की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये संघ लोक सेवा आयोग ने लॉन्च किया है। किस राज्य द्वारा 2025-35 को जल विद्युत दशक घोषित किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। कौन सा देश पहली बार बिल्ली जीन किंग कप 2025 प्लेऑफ की मेजबानी करेगा? तो ये भारत है। किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? तो कोपेनहेगन को।
12 पुत्र इतिहाव ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य में। वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कंगना रनौत। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये BSNL के द्वारा लॉन्च की गई है। वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी है। किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया गया है? तो यह अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया था। किस राज्य में स्थित आर्लम वन अभयारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है? तो यह केरल है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभांकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? तो विराज को लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126। सेना यानी दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया देशों में 150 टेस्ट की विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह बने हैं। आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI प्राप्त करने में रैंक किया है? तो ये 15वां रैंक है। किस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये रोमानिया में आयोजित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी है इसका सही उत्तर। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? तो गिनी में लोकोमोटिव का निर्यात करेगा। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है पार्वती तिर्की को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बयासर अल फतह के तहत हमला किया है? तो ये कतर है। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 134। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो ये 71 है भारत का रैंक। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो ये ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136। संघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन में किया जाएगा। किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरे को अपने हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये बिहार में है शेरशाह सूरी का मकबरा। सरकारी स्कूल में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है? तो यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाला पहली भारतीय कौन बन गई है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, डांगेटी जानवी। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? तो ये साइप्रस से संबंधित है ग्रीन लाइन बॉर्डर। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143। किस देश में आयोजित ओस्टावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये चेकिया में स्थित है। राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया है? तो देहरादून में किया गया है।
भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? तो 1 अक्टूबर 2026 से होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार कराएगा? तो 2026 से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147। हाल ही में किस राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा मिला है? तो ये असम राज्य में। हाल ही में नाव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? तो ये विकसित @भारत 2047 से 2047। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जयपुर में किया जाएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये देहरादून में किया गया है। जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो क्रिस्टी कोवेंटी ने संभाली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 152। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 115 मिला है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो गुजरात के कच्छ में शुरू किया गया था। WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? तो 71 स्थान मिला है। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का मेजबानी कौन देश मिलकर करेगी? तो भारत और श्रीलंका मिलकर करेगी ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का मेजबानी। हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये चिनाब नदी की सहायक नदी है। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा में। हाल ही में PM मोदी को किस देश का अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? तो ये साइप्रस में मिला है। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में काली टाइगर रिजर्व स्थित है। किस देश के बैंक के साथ NPCI ने UPI सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइप्रस। हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 का संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में। राष्ट्रपति की AD कैंप यानी ADC के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो यशस्वी सोलंकी बनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 164। 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपानी को निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ है? तो यह गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 165। चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। भारत का पहला एकीकृत ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो दिल्ली में विकसित किया जा रहा है। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान कोस्ट 2025 में भाग लिया है? तो मंगोलिया में है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रेलियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो महिलाओं की 100 किलोमीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 170। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव को ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो कैटरीना कैफ को मालदीव के ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हाल ही में चर्चित होदेदा पोर्ट किस देश में स्थित है? तो यह अमन में स्थित है। GDP की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या है? तो 2022-23 है। चर्चा में रहा फुओगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह ग्वाटेमाला में स्थित है। ग्वाटेमाला इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस पूर्व भारतीय कप्तान को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो MS धोनी को शामिल किया गया है। उम्मीद पोर्टल को शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो एक किरेन रिजिजू ने किया है।
आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारंपरिक चिकित्सा। भारतीय रेल में बहुभाषी AI समाधान के लिए किस संगठन ने क्रिस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग। एक्सियोम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है? तो शुभांशु शुक्ला है। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो एक कार्लोस अल्कराज ने जीते हैं। फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो कोको गॉफ ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी। 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो टी रविशंकर को नियुक्त किया गया है पार्ट टाइम सदस्य। श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन का है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर रेलवे जोन का हिस्सा है। भारत को पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? तो दीव जो है वह पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित जिला है। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? तो बेंगलुरु जो है वह भारत का तेंदुआ राजधानी बना है। एक्सरसाइज टाइगर क्लो भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित की गई है? तो अमेरिका के बीच होता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या है? तो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना है इसका थीम। किन 2 भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो भोटी और पुर्गी को मान्यता दी गई। किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका को खिलाड़ी हेनरी क्लासन इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया है? तो क्रिकेट से संबंधित है। हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुचाता चुवांगश्री ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीती है? तो यह थाईलैंड की रहने वाली है। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो यह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का सदस्यता की है। IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीती है? तो रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 192। किस राज्य के ने खींचन और मैनियर वेटलैंड को रामसर टैग प्राप्त हुआ? तो ये राजस्थान में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अन्नालेना बेरबॉक को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 194। हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरिबियनी खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिए हैं? तो क्रिकेट से संबंधित है। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने खेल से संन्यास लेने की ऐलान किया है? तो ये भी क्रिकेट से संबंधित है। 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है? तो तेलंगाना ने 12 वर्ष हो गया तेलंगाना को। ADB ने भारत में शहरी ढांचे को विकसित करने के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है? तो ये 5 वर्षों की योजना है। हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं को मौलिक अधिकार माना है? तो ये मातृत्व अवकाश अधिकार है, ये मौलिक अधिकार माना है सुप्रीम कोर्ट ने। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये मलेशिया में किया गया है। BCCI ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया गया है? तो शुभम गिल को टेस्ट कप्तान बनाया गया है। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है? तो कोंडिया है, कोंडिना। UEFA यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो टोटेनहम हॉटस्पर ने जीता है। टोटेनहम हॉटस्पर ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर अवार्ड किसने जीता है? तो जफर पनाही ने जीता है, जफर पनाही। समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर से समान नामक योजना किस के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सर्वानंद सोनोवाल के द्वारा लॉन्च किया है। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो ये मोनिका केजिया सोमबेलिंग ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
भारत सरकार के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 208, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो कनक बधवार ने जीता है, ऑप्शन नंबर सी। भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितना तक सीमित कर दिया है? तो 1200। देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू किया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। किस राज्य के वन विभाग ने 16वें एशियाई शेर जनगणना जारी किया है? तो गुजरात में जारी किया है। 24वें हिंद महासागर रिम एसोसिएशन ओरा की बैठक कहाँ हुई है? तो श्रीलंका में किया गया है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 1300 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जो रूट बने हैं। किस देश के गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की गई है? तो अमेरिका ने घोषणा किया है गोल्डन डोम बनाने की। एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप समूह लौटाए हैं? तो चंगोस द्वीप लौटाए हैं। भारत के पहले AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान जीता है? तो स्कॉटलैंड के रहने वाली, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो 17 सांसद को घोषणा किया गया है। नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और CRPF द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा चलाया गया है ब्लैक फॉरेस्ट अभियान। विश्व स्वास्थ्य सभा WHO का 18वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो जिनोवा में आयोजित किया गया है। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो कनक बधवार ने जीता है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नीदरलैंड में किया गया है। मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं? तो 891, ऑप्शन नंबर ए। भारत की पहली विस्टा डोम जंगल सफारी ड्रोन सेवा किस राज्य में शुरू किया गई है? तो उत्तर प्रदेश है। भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो 2026 में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126, किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? तो तमिलनाडु में बनाया गया है। सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025। 20 मई 2025 को PM मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जो है वह का विषय क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 229, किस शहर में E0FIR पहल शुरू किया गया? तो ये दिल्ली में शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 230, 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य में सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? तो महाराष्ट्र ने जीते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किसे दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? तो अरुणाव घोष को नियुक्त किया गया है। भानु मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो कन्नड़ भाषा के लिए मिला है। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता समोता की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी बनी है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, किस राज्य में इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना का लॉन्च किया गया है? तो तेलंगाना में लॉन्च किया गया है। चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? तो कंबोडिया में किया गया, कंबोडिया के बीच, चीन और कंबोडिया के बीच। अमेजोन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या है? तो नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा नाम है। खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गोगला बीच यानी दीव में किया गया है। किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में शुरू किया गया है। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला AI उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चीन ने लॉन्च किया है। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो मिजोरम बना गया है। हाल ही में ला लीग 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो बार्सिलोना ने जीता है। EOS-09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह की कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV-C61 कौन सा मिशन या था जो असफल हो गया है? तो ये 101वां मिशन था। 10वीं कक्षा के लिए सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य जो है वह केरल है। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है? तो यह अमेरिका में किया गया है। जगत गुरु रामाभद्राचार्य को किस भाषा का साहित्य में उनके योगदान के लिए 78वें ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो संस्कृत के लिए मिला है। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता है? तो एलिस रेंडवा ने जीता है। एलिस रेंडवा, ऑप्शन नंबर बी। 78वें कान फिल्म फेस्ट महोत्सव के उद्घाटन पर मानद पाल्मे डी और किसे मिला है? तो रॉबर्ट डी नीरो को मिला है। ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? तो गया का नाम बदलकर गया जी रखा गया है। 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 50 स्थापना दिवस मनाया गया है। किस राज्य ने अंकिता नामक पहली AI न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? तो असम में न्यूज किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग का नाम नया अध्यक्ष क्या है? तो डॉक्टर अजय कुमार है। नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए 13 तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो गुजरात में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 253। भारत के 87 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो LR श्री हरि बने हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का खिताब किसने जीता है? तो महाराष्ट्र ने जीता है। सरस्वती पुष्करालू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो तेलंगाना में मनाया गया है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया था। किस देश के मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए ICC द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? तो यह बांग्लादेश का खिलाड़ी है। किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने को मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो यह डेनमार्क में उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 259। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का मेजबान राज्य बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो बिहार को 15वां स्थान मिला था। नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिया गया था। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो मारिया गेला हंगरिया ने जीता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? तो इंदौर को मुक्त किया गया है। भिखारी मुक्त शहर के रूप में घोषित किया गया इंदौर को। हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया गया है? तो श्रीलंका है। सही उत्तर श्रीलंका। हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक PMI में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो पहला स्थान मिला है भारत को। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया था। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? तो भारत की कुल प्रजनन दर है 2.0। फीफा द्वारा किस वर्ष महिला विश्व कप में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 48 किया जाएगा? तो 2031 में। बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? तो भुवन रिभु बने हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 269। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये भूटान बना है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो 151 भारत का स्थान मिला है। किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश है। अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? तो बिहार की है। महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन किलर। किस देश के अखबार ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो ये निकारागुआ का है। भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या है? तो INS अर्नला है। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? तो ये नोएडा में बनेगा। 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या है? तो इसका कोड नेम है ऑपरेशन अभ्यास। हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लिया है? तो टेस्ट क्रिकेट से विराट कोहली ने संन्यास लिए हैं। हाल ही में किस देश के में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई है? तो अफगानिस्तान में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई है। ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो ये लखनऊ में हुआ है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 130 है भारत का स्थान। नेक्स्ट है 283 क्वेश्चन नंबर। किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत हुई है? तो राजस्थान में हुई है, ऑप्शन नंबर डी। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रवि दहिया ने जीता है। किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। किस देश ने 8 मई को AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया। किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माई लैंड। 8 मई 2025 को कौन सा राज्य पहला 100% ई गवर्नेंस राज्य बना है? तो तेलंगाना हो जाएगा, सही उत्तर तेलंगाना। मई 2025 में भारत सरकार ने 2025-26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 354.64 मिलियन टन। किस फुटबॉल टीम ने EPL 2024-25 का खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिवरपूल। DRDO ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फीरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया है? तो श्योरपुर मध्य प्रदेश में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और POK में स्थित कुल 9 आतंकी ठिकानों ढांचे पर हवाई हमला किया था? ऑपरेशन सिंदूर, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन सिंदूर। 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त किया है? तो ट्रकोमा से मुक्त किया है। कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश बन गया है? तो यह भारत है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था? तो 824.9 बिलियन डॉलर है। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एची और नागोया में। IPL इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैभव सूर्यवंशी। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो रानी ओ सुलिवियन ने जीते हैं।
किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी किया है? तो ये RBI ने जारी किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 300। 1 मई 2025 को भारत के किन दो राज्यों ने अपना पहला स्थापना दिवस मनाया है? तो पंजाब और गुजरात मनाया है स्थापना दिवस 1 मई को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है कुमार मंगलम बिल्डरम को। ऑप्शन नंबर डी। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है? तो IISc बेंगलुरु है। IISc बेंगलुरु। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो अच्युत सामंत को पुरस्कार से सम्मानित किया गया गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से। ISSF विश्व कप 2025 में भारत 7 पदकों, 2 स्वर्ण पदक, 4 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ किस स्थान प्राप्त किया था? तो ये तीसरा स्थान मिला था। किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंजोम दिवस मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा। दक्षिण भारत की पहली AC AMU ट्रेन कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस मंत्रालय के अंतर्गत HELD हेल्ड पहल शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गृह मंत्रालय के द्वारा। 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये पटना में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य सरकार ने पिंक ई-रिक्शा योजना शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी। सऊदी अरब में आयोजित 6ठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदकों के साथ कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत का स्थान मिला था 6ठा। ऑप्शन नंबर बी सही है। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजियांग ग्रैंड कैनियन किसने बनाया है? तो ये बनाया है ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर ए हो जाएगा चीन ने बनाया है। किसे गोल्डन हाउस गला 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये प्रियंका चोपड़ा को सम्मानित किया जाएगा गोल्डन हाउस गला 2025 से। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो ये आयुष मंत्रालय ने मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 315। चर्चा में रहा थांगजिंगयान पहाड़ियों किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू किया गया? तो बिहार में शुरू किया गया महिला संवाद योजना। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? तो ये गांधी सागर में स्थानांतरित किया जाएगा। हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया जाएगा? तो ए और बी दोनों यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाट्यशाला और श्रीमद्भागवत गीता को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 320। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा है? तो अमरावती है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरावती। हाल ही में कहाँ की शहनाई को GI टैग मिला है? तो बनारस की शहनाई को GI टैग मिला है। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है? तो भूटान ने किया है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं ऑप्शन नंबर डी दिनेश माहेश्वरी। किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो जॉर्जिया वेल जीता जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाली है। किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यूसेड लॉन्च किया गया है? तो ये भारत द्वारा किया गया है।
लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसने जीतने वाले? मेंडो डुप्लेटेंस किस खेल से संबंधित है? तो ये पोल वॉल्टर से संबंधित है। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बबूटा ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीते हैं। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये राजगीर में किया जाएगा। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की गई है? तो ये रूस में हुआ है। किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 खिताब जीता है? तो चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा ने जीता है। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 150वीं वर्षगांठ मनाया गया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो JD वेंस है। भारत का दौरा करने वाले भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया है? तो 6ठा संस्करण था। किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर विमेंस नेशनल चैंपियनशिप 2025 का अवार्ड जीता है? तो ये पंजाब ने जीता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 336। अप्रैल 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये अल दफरा एयर बेस पे UAE में आयोजित किया गया है। 15 अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश ने मनाया है अपना 77। मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो अनुराधा गर्ग है। भारत के 92 मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जस्टिस BR गवाई नियुक्त किए गए हैं। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो 16 है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर C 16। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को। इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़के महमूद औजार की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? तो समर अबू एलॉफ को मिला है। विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हितेश गुलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 344। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया है? तो राम मोहन नायडू को चुना गया है। किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया को संन्यास का ऐलान किया गया? तो हॉकी से संबंधित रखते थे वंदना कटारिया। 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है? तो राम मोहन नायडू को चुना गया है। हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D उत्तराखंड में स्थित है। भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा? तो नासा के साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभांकर क्या है? तो गाज सिंह शुभांकर है। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष कौन है? तो शुभांशु शुक्ला है। 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90 स्थापना दिवस मनाया है? तो ये उड़ीसा राज्य है। किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है? तो जापान की है। किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो तेलंगाना लॉन्च किया है भू भारती पोर्टल। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी कौन बना है? तो ये अमेरिका बना है। त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है? तो 821। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा है? तो बिहार हो जाएगा ऑप्शन नंबर A सही। किस देश के
मसाकी काशीवारा को ईगल पुरस्कार 2025 मिला है, तो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, तो 5.5% वृद्धि हुई है। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है, तो देश का पहला डिजिटल साक्षर राज्य बना है पूर्ण रूप से मिजोरम, नहीं केरल। ऑप्शन नंबर सी केरल बना है। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 362। किस आईआईटी के कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की गई है, तो आईआईटी मुंबई। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया गया, तो ये जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा किया गया है। 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय किस बारे में है, तो पीएम मोदी के भाषणों का संकलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 365। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो पी शिवकामी को सम्मानित किया गया है। अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए क्यूनू लैब द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये क्यू शील्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्लेटफॉर्म का नाम है क्यू शील्ड। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 को लागू पारस्परिक टैरिफ का प्रतिशत क्या है, तो ये 26% है। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाले 35वां राज्य कौन बना है, तो ये दिल्ली है। इंडियन सुपर लीग आईएसएल 2024-25 का खिताब किसने जीता है, तो मोहन बागान सुपर जायंट ने जीता है। हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी एटीएम स्थापित किया गया है, तो ये पंचवटी एक्सप्रेस में एटीएम फिट किया गया है, लॉन्च किया गया है। हाल ही में माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये गुजरात में आयोजित किया गया है। एसी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो ये तेलंगाना राज्य बना है। एसी अधिनियम वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो तेलंगाना है। हाल ही में भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो भरनी उत्सव केरल राज्य में मनाया गया है। किसे लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो डी नागेश्वर रेड्डी को सम्मानित किया गया है। वर्ष 2024-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया गया है, तो ये तमिलनाडु में सर्वाधिक विकास दर स्थापित निर्धारित किया गया है। हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज यानी नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में उद्घाटन किया गया है। किस राज्य में छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया गया है, तो नागालैंड। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य को राज्य का 25वां अभयारण्य घोषित किया गया है, तो मध्य प्रदेश से है। चर्चा में रहा ताबूल ड्राना का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से है, तो 26/11 मुंबई हमला से संबंधित है। 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा है, तो चीन को बाहर रखा है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ है, तो यह 8 अप्रैल 2025 को लागू हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है, तो की टू द सिटी ऑफ लिस्बन मिला है, की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य के सभी मदरसे में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी उत्तर प्रदेश। श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है, तो मित्र विभूषण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 385। फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो सुदर्शन पटनायक। ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है, तो ये उत्तर प्रदेश। 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, तो थाईलैंड में हुआ है। T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो विराट कोहली। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है, तो 930 हो गया है। मूवमेंट कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा, तो ये आयरलैंड है। हाल ही में किससे भारतीय राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आकर्ष
श्रॉफ को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? तो ये हंगरी है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक कौन शीर्ष पर है? तो ये उड़ीसा राज्य शीर्ष पर है। किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है? तो ये हरियाणा सरकार ने। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या है? तो हरे कृष्ण गिरी गोस्वामी है। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने पर कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये राजस्थान है। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा गया है? तो 728। लोकसभा में वक्त संशोधन विधेयक 2025 का पारित हुआ तो 2 अप्रैल 2025 को। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो 36वां स्थान है। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन देश करेगा? तो यूनाइटेड किंगडम यूके करेगा।